आज मैं देख के आया हूँ अक्षय कुमार की स्काई फोर्स। और हालांकि मैं अक्षय कुमार का फ़ैन रहा हूँ आज से नहीं। जब मैंने उनकी खिलाड़ी मोहरा जो उनकी पहली पहली बॉक्स ऑफिस हिट फिल्में थी बड़ी बड़ी, उस ज़माने से मैं कहता रहा कि ये आदमी लंबी रेस का घोड़ा लग रहा है, और वो निकले भी। अ, पिछले कुछ दिनों में उनका क्रिटिसिज्म भी हुआ कि हर चार चार महीने में एक फ़िल्म निकाल लेते हैं या जो भी, लेकिन उनका यही स्टाइल रहा है। वो कोई उन्होंने आज से तो ये हरकत की नहीं है। तो वही होता है कि जब आदमी का वक्त अच्छा होता है तो अदा में बदतमीज़ी में अदा ढूंढ ली जाती है, और जब उसका वक्त ख़राब होता है तो फिर अदा में बदतमीज़ी ढूंढ ली जाती है। तो खैर वो अलग बात है। पॉइंट की बात ये कि स्काई फोर्स मैंने देखी, और मुझे एक बड़े आराम से एक बार देखे जाने लायक अच्छी कहानी लगी। 26 जनवरी के आसपास रिलीज़ की है, तो पेट्रियाटिज़्म के मूड की वजह से फ़िल्म और भी अच्छे कलेक्शन कर सकती है शायद। कहानी बहुत ही सबसे अच्छी बात इस फ़िल्म की ये है कि डायरेक्टर ने 2 घंटे 5 मिनट की फ़िल्म रखी है, तो ज़्यादा देर चलती नहीं है, जल्दी से एक कहानी को कह दिया जाता है, तो वो भी एक अच्छी बात है। कहानी ये है कि ये इंडियन एयर फोर्स के की एक स्क्वाड है। मतलब ये लोग एक दूसरे को टाइगर्स बुलाते हैं, अक्षय कुमार, वीर पहाड़िया और भी एक्टर्स। और जो कहानी है वो सन 65 की जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई थी, और जो सन 71 की हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई थी, उसके बीच में शटल करती है। तो कहानी खुलती है 71 की लड़ाई पे, 71 की लड़ाई पे, जब ये लोग एक पायलट को पकड़ते हैं, पाकिस्तानी पायलट को, अहमद हुसैन, जो रोल किया है शरद केलकर ने। और अहमद हुसैन के इंटेरोगेशन के टाइम पे ओम आहूजा, अक्षय कुमार को ये पता चलता है कि उनका एक दोस्त उनके साथ जो फाइटर पायलट था 65 की लड़ाई में, टैबी, विजया, टी के विजया फिल्म में उनका नाम है, और वो एक असली इंडियन एयर फोर्स के हीरो के नाम पर है, उसका स्क्रीन नाम दिया गया है। तो टैबी जो गायब हुआ था, उसके एरोप्लेन को इसी अहमद हुसैन ने मार गिराया था। और कहानी ये होता है, वो जो सरगोधा का जो फेमस एयर अटैक किया था इंडियन एयर फोर्स ने, 500 500 300 300 मीटर की हाइट पे प्लेन वन में के कैसे इंडियन एयरफोर्स के पायलटों ने पेड़ की हाइट पे प्लेन उड़ाए हैं। तो ये जो बात मैंने कभी सुनी थी, पढ़ी थी शायद अपनी एक टेक्स्ट बुक में, आज वो कहानी मुझे समझ में आई। खैर, तो अब ओम आहूजा जो है वो अपनी जद्दोजहद शुरू करता है वीर को, सॉरी, टैबी को ढूंढने की। और 71 से लेके उनको टाइम लग जाता है ऑलमोस्ट 1984 तक। लगभग 19 साल लगते हैं, क्योंकि 65 में टैबी गायब हुआ है, और ये सच्ची कहानी है। 19 साल लगते हैं कि क्या हुआ था, क्या टैबी का प्लेन उड़ा दिया तो क्या टैबी मर गया है, या वो पाकिस्तान में ही अरेस्ट कर लिया गया है, क्या है। वो एक हल्का सा सस्पेंस भी है। और जब ये तो ये जो फ़िल्म है इसमें थोड़ा ड्रामा भी है, थोड़ा सस्पेंस भी है। कहीं कहीं पर आपको एक्चुअली थोड़ा मतलब आंसू जैसे यार बोलते हैं ना, लंप इन द थ्रोट, वो होगा, मेरे को हुआ एक्चुअली एक दो मोमेंट्स पर। और फाइनली कहानी एंड होती है एक पॉजिटिव नोट पे। उनको रिकग्निशन मिलता है टैबी को कि वो एक इनडिसिप्लिन्ड रेबल ऑफिसर नहीं थे। तो यहाँ पर ये कहानी एंड होती है। इस फ़िल्म की कई सारे अच्छे पॉइंट्स हैं। मुझे लगा कि जो एयर फाइट्स दिखाई गई हैं, जो डॉग फाइट्स दिखाई गई हैं, जिसे डॉग फाइट कहा जाता है, जब प्लेन एक दूसरे को सर्कल करते हैं पीछे से लॉक करके अटैक करने के लिए, वो काफ़ी अच्छे ढंग से फिल्माए गए हैं। बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत अच्छा है। सिनेमैटोग्राफी ख़ास तौर से जब वो प्लेन वो पहाड़ों के आसपास उड़ रहे हैं, वो काफ़ी अच्छी है। कमिंग टू परफॉर्मेंसेस, अक्षय कुमार लगातार कॉम्पिटेंट बनते जा रहे हैं पिछले कुछ 10-12 साल में। अगर वो उन्हें देख के ये नहीं लगता कि भाई वाह, इसे इस एक्टिंग को ऑस्कर के लिए भेजो, तो उन्होंने जो इम्प्रूव किया अपने आप को एज एन एक्टर, वो दिख रहा है इस फिल्म में भी। इसके अलावा जो थोड़ी नोटेबल परफॉर्मेंसेस हैं, वो जो वीर पहाड़िया का जो टैबी का कैरेक्टर है, वो काफ़ी उन्होंने स्क्रीन पे आई थिंक आया इंट्रोड्यूसिंग वीर पहाड़िया, तो ये उनकी पहली फ़िल्म है, काफ़ी अच्छा किया उन्होंने। इसके अलावा
जो अक्षय कुमार के जो इमीडिएट ऑफिसर हैं, लॉरेंस मनीष चौधरी, काफ़ी टाइम के बाद दिखे वो मुझे स्क्रीन पे, मेरे बहुत फेवरेट एक्टर हैं वो। उन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की। मनीष चौधरी वही हैं जो रॉकेट सिंह सेल्समैन में थे, उस कंपनी के ओनर, और आई थिंक जन्नत 2 में जो वो एक वेपन डीलर होता है ना, दिल्ली का, वो वाला कैरेक्टर किया था उन्होंने। इसके अलावा और कौन, इसके अलावा सारा अली खान ने ठीक ठाक काम किया है, शी इज़ नॉट बैड, रादर आई से कि उन्होंने काफ़ी कॉम्पिटेंट एफर्ट किया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स रोल था उनका। टैबी की बीवी जो अपने पति को वापस देखने की उम्मीद छोड़ चुकी है, लेकिन फिर भी जब कोई जैसे अक्षय कुमार मिलने गया तो वो ऐसे पीछे देखती हैं कि टैबी भी आया क्या। तो टचिंग से सीन जो मैंने कहा ना, बहुत सारे हैं। तो कुल मिलाकर प्रॉब्लम ये हुई है कि अभी अक्षय कुमार के बारे में पब्लिक का ये कुछ हो गया है कि भाई नहीं, अक्षय कुमार की फिल्म तो देखनी नहीं है। हालांकि मैं फिर कहता हूँ कि मिशन रानीगंज, सेल्फी और सरफिरा, ये जो उनकी कुछ फिल्में आई पिछले 1 साल में, अगर आपने नहीं देखी हैं तो OTT पे देखिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर वो फिल्में देख के आपको ये नहीं लगेगा कि क्या तोपचंद फिल्में हैं, आपको ये भी नहीं लगेगा कि आपका टाइम वेस्ट हुआ, राइट। सो आई होप कि स्काई फोर्स चले कम से कम। आई थिंक अक्षय जो कॉम्पिटेंट एफर्ट कर रहे हैं उनको एक हिट तो आई थिंक ही डिज़र्व्स। दूसरी चीज़ के एक ही चीज़ जो मुझे हल्का लग रहा है, जो जितनी फिल्मों का मैंने नाम लिया, हालांकि स्काई फोर्स इज़ अ लिटिल दैट काइंड ऑफ अ फिल्म जहाँ शायद दर्शकों को लगे कि उनकी टिकट का पैसा वसूल हुआ है। बाकी फिल्में ऐसी थी कि बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत बुरी नहीं थी, वो बीच में हिट कर रही थी, शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है। बट स्काई फोर्स मुझे लगा कि शायद चल सकती है। एक बार देखे जाने लायक फिल्म तो बड़े आराम से है, कुछ 3 से 3.5 स्टार के बीच में रैंकिंग दे सकता हूँ वैसे।